हेलो बच्चों, वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक साहित्य सागर के लेसन नंबर 5 जिसका नाम है मेघ आए, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस लेसन की रीडिंग बच्चों हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसका पहला अवतरण है, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इस अवतरण से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है, कवि ने मेघों के आगमन की तुलना किससे की है, उनका स्वागत किस प्रकार होता है। इसका उत्तर है, कवि ने बादलों के आने की तुलना गांव में शहर से आए किसी खास मेहमान या दामाद से की है। जैसे कोई मेहमान सज धज कर आता है और सब लोग उसका आदर करते हैं, वैसे ही बादलों का स्वागत होता है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुल जाती हैं और हवा नाचती गाती चलती है। पूरा गांव मेहमान का स्वागत करता है। अगला प्रश्न है, मेघों के आगमन पर बयार यानी कि हवा की क्या प्रतिक्रिया हुई तथा क्यों, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब बादल आने लगे तो हवा भी बहुत खुश हो गई, वह नाचती और गाती हुई चलने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बारिश के बादलों के आने से सबको आनंद होता है। जैसे मेहमान आने पर लोग खुशी से उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही हवा भी उत्साह से बादलों के साथ चलने लगी। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के सवर के शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। इसका उत्तर है, बन ठन के सवर के का मतलब है खूब सज धज कर अच्छे रूप में आना। कवि ने यह शब्द इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मेहमान शहर से गांव आने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर आया हो। इससे बादलों के आने की खुशी और विशेषता दिखती है। अगला प्रश्न है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि ग्रामीण संस्कृति में पाहुन का विशेष महत्व क्यों है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का मतलब है बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे शहर में कोई खास मेहमान गांव में आया हो। गांव में मेहमान का बहुत सम्मान किया जाता है। जब कोई मेहमान आता है तो उसके स्वागत के लिए घर के दरवाजे खिड़कियां खुलती हैं, लोग आदर से मिलते हैं और उसे अच्छा भोजन व सुविधा देते हैं। ग्रामीण संस्कृति में अतिथि का स्वागत करना प्रेम और अपनापन दिखाने का तरीका है। अगला अवतरण है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। बच्चों, इस अवतरण का पहला प्रश्न है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का मतलब है कि बादलों को देखकर पेड़ अपनी डालियां हिलाने लगे और गर्दन उठाकर देखने लगे। ऐसा लगता है जैसे वे उत्सुक होकर बादलों को देखने के लिए झुक झुक कर आगे बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि पेड़ भी बादलों के आने से खुश हैं और उन्हें देखने के लिए उत्साहित हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में पेड़, धूल और नदी को किस किस का प्रतीक बताया गया है और कैसे। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में पेड़ गांव के लोगों का प्रतीक है। जैसे गांव में कोई मेहमान आता है तो लोग उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही पेड़ भी बादलों को देखने के लिए झुकते हैं। और धूल यहाँ पर गांव की युवतियों का प्रतीक है। जैसे कोई मेहमान आते ही युवतियां अपने कपड़े समेटती हुई इधर उधर भागती है, वैसे ही धूल अपने घाघरे को उठाकर भागती हुई दिखती है। इसके अलावा नदी यहाँ पर गांव की वधुओं का प्रतीक है। जैसे वे मेहमान को देखकर घूंघट हटाकर झांकती हैं, वैसे ही नदी भी ठिठक कर बादलों को देखने लगी है। अगला प्रश्न है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में नदी को ऐसे बताया गया है जैसे वह लाज से अपना घूंघट हटाकर धीरे धीरे बादलों को देख रही हो। उसकी तिरछी नजरों में उत्सुकता और सुंदरता दोनों है। इससे लगता है कि नदी भी बादलों के स्वागत में मुस्कुरा रही है और देख रही है। नदी यहाँ पर गांव की वधुओं का प्रतीक है। जैसे वे मेहमान को देखकर घूंघट हटाकर झांकती हैं, वैसे ही नदी भी ठिठक कर बादलों को देखने लगी है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में बादलों के आने का दृश्य बहुत सुंदर ढंग से दिखाया गया है। पेड़, धूल और नदी सब मानो इंसानों की तरह खुशी से बादलों का स्वागत कर रहे हैं। पेड़ झुककर देख रहे हैं,
धूल अपने कपड़े समेटकर भाग रही है और नदी लाज से घूंघट हटाकर देख रही है। इस तरह कवि ने प्रकृति को जीवंत बना दिया है। पूरी प्रकृति मेहमान जैसे आए बादलों का स्वागत कर रही है। यही इन पंक्तियों का मुख्य भाव सौंदर्य है। अगला अवतरण है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलीनी, बोली अकुलाई लता ओटहो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों, इस अवतरण से रिलेटेड प्रश्न है, मेघों के आगमन पर पीपल ने क्या किया, उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। इसका उत्तर है, मेघों के आने पर पीपल ने आगे बढ़कर उनका आदर से स्वागत किया। बूढ़े शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत पुराना है। पुराना होने पर भी वह स्वागत करने में पीछे नहीं रहता, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो आदर से मेहमान का स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, लता ने मेघों के आगमन पर उनसे क्या कहा और कैसे। काव्य पंक्ति में ओट हो की वारकी का प्रयोग क्यों किया गया है। इसका उत्तर है, लता ने धीरे धीरे दरवाजे के पीछे से झांकते हुए मेघों से कहा कि बरसों बाद तुमने हमारी खबर ली है। यानी वह खुशी और उलाहना देते हुए मेघों से बात कर रही है। वह सीधे सामने आकर नहीं बोली, वह धीरे धीरे दरवाजे के पीछे से झांकते हुए शर्माते हुए मेघों को देख रही थी। इसलिए काव्य पंक्ति में ओठों की वारकी कहा गया है। इसका मतलब है कि दरवाजे की ओट में छिपकर झांकना। जैसे कोई लड़की मेहमान को देखकर लजाकर अपने चेहरे को थोड़ा छिपा ले, वैसे ही लता भी मेघों को देखकर झिझक रही है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में पीपल, लता और ताल शब्दों का प्रयोग कवि ने किस किस के प्रतीक के रूप में किया। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में पीपल गांव के बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है। जैसे वे मेहमान का आदर करते हैं, वैसे ही पीपल भी मेघों का स्वागत करता है। लता गांव की युवतियों का प्रतीक है। वे शर्माते हुए दरवाजे के पीछे से मेहमान को झांकती हैं। वैसे ही लता भी मेघों को देखकर लजा रही है। ताल यानी तालाब गांव की महिलाओं का प्रतीक है। जैसे महिलाएं मेहमान के लिए पानी लाती हैं, वैसे ही तालाब खुशी से पानी से भरी परात लेकर स्वागत कर रहा है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ लिखिए। जुहार, सुधी, अकुलाई और किवार। अब इसका उत्तर होगा, जुहार का अर्थ है आदर से झुककर किया गया अभिवादन। सुधी का अर्थ है खबर या हालचाल लेना। अकुलाई का अर्थ है उत्सुक होना, खुशी या बेचैनी से देखने की चाह। किवार का अर्थ है घर का दरवाजा। अगला अवतरण है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों, इस अवतरण से रिलेटेड जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है उसमें, क्षितिज अटारी से कवि का क्या अभिप्राय है, वहां किस किस का मिलन हुआ। इसका उत्तर है, क्षितिज अटारी का मतलब है दूर ऐसा स्थान जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। कवि ने इसे घर की ऊपर वाली छत यानी अटारी जैसा बताया है। वहां बादल और बिजली का मिलन हुआ है। जैसे घर की छत पर कोई प्रिय मेहमान और उसकी पत्नी मिलते हैं, वैसे ही बादल और बिजली वहां साथ आ गए। अगला प्रश्न है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। पंक्ति के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किसने किससे कब तथा क्यों क्षमा मांगी। इसका उत्तर है, जब बादल और बिजली मिलने लगे तो बिजली चमक उठी। बिजली मानो बादलों से कह रही हो, माफ करो, अब मुझे समझ में आ गया, मेरे मन का भरम दूर हो गया है, जो गलतफहमी थी उसकी गांठ खुल गई। कवि ने इन पंक्तियों से यह भी कल्पना की है कि जब मेहमान और उसकी पत्नी लंबे समय बाद मिले तो पत्नी पहले तो नाराज थी, लेकिन अब मिलते ही उसकी नाराजगी दूर होने पर कहती है कि माफ करो, जो गलतफहमी थी उसकी गांठ खुल गई, जो भ्रम था वह दूर हो गया। अगला प्रश्न है, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब बादल और बिजली मिल गए तो उनकी खुशी इतनी ज्यादा हो गई कि जैसे किसी बांध का पानी टूटकर तेजी से बहने लगता है, उसी तरह खुशी में दोनों के आंसू बहने लगे। बारिश की बूंदें मानो मिलन की खुशी में बहते आंसुओं जैसी लग रही हैं। कवि ने यहाँ बादल को मेहमान और बिजली को पत्नी के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है,
इन पंक्तियों में बादल और बिजली के मिलने का बहुत सुंदर चित्र दिखाया गया है। पहले दोनों अलग थे और एक दूसरे के लिए मन में शक था, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। फिर वे खुशी से भर उठते हैं और जैसे किसी बांध का पानी टूटकर बहता है, वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। कवि ने यहाँ बादल को मेहमान और बिजली को पत्नी के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में कवि ने मिलन, क्षमा और आनंद का दृश्य बहुत सुंदर शब्दों में बताया है। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।